टू माय चैनल लेट्स लर्न बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई। इस किंगडम द फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं अपनी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होती है फिजिकल अपीयरेंस, इनकी जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, और इनके हैबिटेट में और इनके मॉर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी मतलब किस में होती हैं, बहुत ज़्यादा। व्हेन योर ब्रेड डेवलप्स अ मोल्ड और योर ऑरेंज रॉट्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ फंजाई। जब हमारे ब्रेड पे जो ग्रीन ग्रीन कलर की कुछ स्याही टाइप की बन जाती है, या जब हमारा जो ऑरेंज है वो ऐसे ग्रे कलर का ऐसा ख़राब होने लगता है, वो किसकी वजह से होता है? वो फंजाई की वजह से होता है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोस्ट स्टोल आर आल्सो फंजाई। जो कॉमन मशरूम हम खाते हैं वो ऐसे वाला, तो उसको वो भी फंजाई होता है। टोड स्टोल एक और रेड कलर का एक मशरूम होता है, उसे टोड स्टोल्स कहते हैं, वो भी फंजाई है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगाई। जब लीव्स पे ऐसे वाइट कलर के स्पॉट्स जैसे होते हैं, वो भी फंजाई होते हैं, वो पैरासिटिक फंजाई होते हैं, यानी वो उस लीव का खाना खाते हैं, वो उस पर मतलब ग्रो करते हैं। सम यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं जैसे यीस्ट, जो हम ब्रेड और बियर बनाने के काम आता है, फर्मेंटेशन करके जो है इनके काम है। दूसरे फंजाई जो होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल में, जैसे वीट रस्ट कॉजिंग पुक्सीनिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। जो वीट पे वो ब्लैक ब्लैक कलर की रस्ट लग जाती है, तो वो भी एक ये फंजाई होती है। उसके बाद दूसरे सोर्स, ये फंजाई जो है एंटीबायोटिक का सोर्स भी है, जैसे पेंसिलियम है एक एंटीबायोटिक। फंजाई कॉस्मोपोलिटन अनाकस, ये हर जगह पाए जाते हैं, एयर, वाटर, सॉइल और एनिमल्स और प्लांट्स में, ठीक है। दे ग्रो टू प्रेफर इन, ये प्रेफर करते हैं वार्म, गर्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे, जहाँ पे थोड़ी नमी होती है। कभी हमने देखा है कि हम फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं? इसीलिए ताकि हमारे जो फ्रिज का खाना जो है वो ख़राब ना हो जाए बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से। विद यीस्ट के अलावा, यीस्ट जो एक यूनिसेलुलर है, लेकिन ज़्यादातर फंजाई जो है फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। फिलामेंट्स के बने होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। देयर बॉडी इज, इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, स्लेंडर होती है, थ्रेड जैसा बनाया होता है स्ट्रक्चर, जिसे हाइफा कहते हैं। हाइफा जो होता है एक नेटवर्क होता है। हाइफा के जब नेटवर्क बनते हैं ऐसे ऐसे, इसके आगे ऐसे, तो इसको पूरे नेटवर्क को जो है माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। कुछ हाइफा जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस ट्यूब फिल्ड होते हैं विद मल्टी न्यूक्लियट साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड कॉइनोसाइटिक हाइफे। कुछ जो होता है ना कॉन्टिन्यूस ऐसे होते हैं, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉइनोसाइटिक हाइफी। दूसरे में सेप्टा और क्रॉस वॉल्स होते हैं इनके, कुछ में ऐसे वॉल्स होती हैं ऐसे करके। उन द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई, इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की या पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ज़्यादातर फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मैटर डेड सबस्ट्रेट से। जो फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी मतलब मोस्ट ऑफ सारे तो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, लेकिन जो एब्जॉर्ब करते हैं खाना किससे? ऑर्गेनिक मैटर किससे? डेड से, जो चीज़ मतलब सड़ गल गई होती है, मरी हुई, उनसे जब वो अपना ऑर्गेनिक मैटर निकालते हैं, खाना निकालते हैं, तो उन्हें सैप्रोफाइट्स कहते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। जो एसोसिएशन में मिल के रहते हैं फंजाई के, जैसे सिम्बायोट्स है, ये एल्गी और फंजाई जो है, एल्गी जो है वो फंजाई के साथ जब मिल के रहती है तो उन्हें लाइकन्स कहते हैं, ठीक है। जब ये रूट्स के साथ फंजाई हायर रूट्स के साथ मतलब एसोसिएशन में रहते हैं तो उन्हें माइकोरिज़ा कहते हैं। रिप्रोडक्शन जो होती है फंजाई में वेजिटेटिव मीन्स से होती है, यानी फ्रेगमेंटेशन से होती है, फीजन से और बडिंग से। फ्रेगमेंट्स बनते हैं या फीजन होता है, या बडिंग होती है, बर्ड्स निकल के जो रिप्रोडक्शन होती है। जैसे ये एक पेड़ है, यहाँ से एक बर्ड निकला, फिर ये इससे डिटैच होकर नीचे गिर जाता है, तो यहाँ से दूसरा ग्रो करने लगता है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होती है।
स्पोर्स को हम कोनिडिया भी कहते हैं, स्पॉन्जियोस्पोर्स भी कहते हैं, जूस्पोर भी कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे से होते हैं, उनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores से, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स से होती है, ठीक है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में जो ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स, उन्हें फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं। बॉडी ऐसे फ्रूट जैसे बॉडीज़ होती हैं, तो उनमें जो है स्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल साइकिल जो है 3 स्टेप का है। इसमें क्या क्या होता है? फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, इनको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जब 2 मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, उन दोनों के बीच में जब फ्यूजन होता है उसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। जब न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन होता है उन्हें कैरियोगेमी कहते हैं। जब जाइगोट में मियोसिस होते हैं तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो 2 हाइफे बनते हैं, हैप्लॉइड हाइफा, 2 हैप्लॉइड हाइफा बनते हैं। अब कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स इकट्ठे हो जाते हैं और फ्यूज़ करते हैं, इकट्ठे होके फ्यूज़ करते हैं। इन कुछ फंजे में 2 हैप्लॉइड सेल क्या करते हैं, फ्यूजन होती है इनकी और 2 डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, 2N बनते हैं, ठीक है। कुछ फंजाई में जैसे एस्कोमाइसीट्स और बेसिडोमाइसीट, इनमें एक स्टेज आती है जिसे डाइकारियोटिक स्टेज, 2 न्यूक्लियस, ये नहीं सिर्फ न्यूक्लियस ही फ्यूज़ करते हैं, उन्हें डाइकारियोन कहते हैं। उस फेज़ को डाइकारियोटिक फेज़ कहते हैं फंगस का। जब पेरेंटल न्यूक्लियस जब फ्यूज़ करते हैं तो वो डिप्लॉइड हो जाते हैं, डिप्लॉइड बनाते हैं। फंजे जो है फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाती है, इन विच रिडक्शन डिवीजन आकर्स और हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। फंजे में क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती हैं, ऐसे बॉडीज़, फ्रूटिंग बॉडीज़ जिसमें रिडक्शन डिवीजन होती है और जो है नंबर इनका हाफ हो जाता है और हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। यानी अगर 2N होंगे तो ये रिडक्शन डिवीजन होके N रह जाता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी जो माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम। इससे क्या है कि किंगडम जो है वेरियस क्लासेस में डिवाइड हो जाता है। इनकी किसके बेसिस पे, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, फिजिकल अफेयरेंसेस की, स्पोर्स की फॉर्म कैसी है, फ्रूटिंग बॉडीज़ की फॉर्म कैसी है, इनकी बेसिस पे आगे आगे जो है इनकी क्लासेस होती हैं, क्लासेस डिवाइड होती हैं। सबसे पहले आता है फाइकोमाइसीट। जो मेंबर्स हैं फाइकोमाइसीट के एक्वाटिक हैबिटेट्स में रहते हैं और डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में। जो वुड जो है वो डिके हो गया होता है वहाँ पे रहते हैं, जो मॉइस्ट गीली जगहों पे रहते हैं वहाँ पे। एज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, ये क्या करते हैं कि जब तक होस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। माइसीलियम एसेप्टेट होता है, एसेप्टेट मतलब कि माइसीलियम में जो ये वॉल्स होती हैं वो नहीं होती और कॉइनोसाइटिक होता है, यानी ये जो है वो मल्टी न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस होते हैं इसमें। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जूस्पोर्स के थ्रू होती है, यानी जो मोटाइल होते हैं और या तो नॉन मोटाइल अप्लानोस्पोर्स के थ्रू होती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर्स जो हैं वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम क्या होता है कि इस तरह का बॉडी, ऐसी शेप की बॉडी होती है, ठीक है, ऐसे इसमें स्पोर्स बनते हैं, उनको कहते हैं स्पोरेंजियम में एंडोजीनियसली स्पोर बनते हैं। जाइगोस्पोर्स कैसे 2 गैमेट्स मिलके जो है उनकी फ्यूजन होती है, तो उसकी 2 गैमेट्स की फ्यूजन होके जो है स्पोर्स बनते हैं। ये गैमेट्स जो होते हैं अगर ये सिमिलर होंगे, मॉर्फोलॉजी उनकी एक जैसी हो तो उन्हें आइसोगैमस कहेंगे, अगर ये डिसिमिलर होंगे तो एनाइसोगैमस या ऊगैमस कहते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल इसमें कौन कौन सी है, म्यूकर, राइजोपस जो ब्रेड मोल्ड होते हैं और अल्ब्यूगो जो पैरासिटिक फंजाई होते हैं इस पे मस्टर्ड पे। ये है
म्यूकर, दूसरा एस्परगिलस, ये एस्परगिलस है, दूसरा है एगैरिकस, ये एगैरिकस फंगस है। उसके बाद है एस्कोमाइसीट, जिसे सैक फंजाई कहते हैं। एस्कोमाइसीट यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे यीस्ट का बायोलॉजिकल नेम है सेक्रोमाइसिस, या मल्टीसेलुलर पेंसिलियम, ये सेप्रोफिटिक होता है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, कॉप्रोफिलस होता है। डिकम्पोजर्स जो है ब्रेक डाउन करते हैं, ये भी किसी भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को। पैरासिटिक दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स या कोई भी दूसरी चीज़ें। कॉप्रोफिलिस डंग काउ डंग पे ग्रो करते हैं। माइसीलियम जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, इसमें माइसीलियम ब्रांच्ड होते हैं और एसेप्टेड, मगर बगैर वॉल्स के होते हैं, ऐसे ऐसे। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं कोनिडिया, जो माइसीलियम, स्पेशल माइसीलियम के ऊपर ग्रो करते हैं, जिन्हें कोनिडियोस्पोर्स, इस तरह के स्पोर्स होते हैं। कोनिडिया जब जर्मिनेशन करता है या माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जो एंडोजीनियसली एक सैक में प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें एस्काई कहते हैं, सिंगुलर एस्कस। तो वो इस तरह का कोई होता है, उसके अंदर जो है स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये सैक लाइक होता है, इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो एस्काई। ये एस्काई अरेंज होता है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ में, जिसे एस्कोकार्प्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। ये न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली यूज द बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए। बहुत सारे मेंबर्स जैसे मोरल्स, बफल्स, ये एडिबल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। ये इनका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मोरल्स जो है जिसे गुच्छी कहते हैं। उसके बाद आता है बेसिडियोमाइसीट्स, कॉमन नाउन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पपॉज कहते हैं। ये सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉग्स में, वुडन लॉग्स में ग्रो करते हैं, ट्री स्टम्प्स में, इन लिविंग प्लांट बॉडीज़ में एज पैरासाइट्स। प्लांट बॉडीज़ में पैरासाइट की तरह काम करते हैं, जिसमें रस्ट और स्मट होती है। माइसीलियम एक ब्रांच्ड और सेप्टेट है, इसकी माइसीलियम ऐसे ब्रांच्ड है और इसमें ये सेप्टेट है, द वॉल्स है। एक सेक्सुअल जो है स्पोर इसमें नहीं पाए जाते, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से होती है, फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं माइसीलियम के, तो इस तरह से। तो फिर उसके बाद ये अलग जो है प्रोड्यूस होता है। तो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है इसमें। प्लाज्मोगैमी ब्रॉट अबाउट ऑफ फ्यूचर, प्लाज्मोगैमी होती है, दो वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स जो है अलग अलग स्ट्रेन्स के या जीनोटाइप्स के, वो जो है फ्यूजन करते हैं। तो उस फ्यूजन से क्या होता है, एक डाइकैरियोटिक बनता है, जो अल्टीमेटली बेसिडियम बनाता है। ठीक है, बेसिडियम क्या होता है कि इस तरह का होता है बेसिडियम, उसमें स्पोर्स होते हैं। कैरियोगैमी और मेयोसिस जो होता है वो बेसिडियम में टेक्स प्लेस होती है और बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। ये बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, इस तरह से बाहर की तरफ यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। बेसिडिया प्रोड्यूस होता है बेसिडियम में। ये बेसिडिया जो है ये फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज किया गया होता है, जिसे बेसिडियोकार्प्स कहते हैं। कॉमन मेंबर्स इसके एगैरिकस मशरूम, ये स्टेलेगो स्मट, पक्सीनिया रस्ट फंगस। ये ऐसे मतलब किसी भी प्लांट बॉडीज़ पे ये कुछ इस तरह के होते हैं, ऐसे डॉट 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 येलो कलर के, तो उन्हें जो है
ये कहते हैं, और पक्सीमिया रंग फंगस को कहते हैं, रस्ट फंगस को। डिट्यूरोमाइसीट्स, ये इनपरफेक्ट फंजाई होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ही होता है। सेक्सुअल फॉर्म्स इसमें जो डिस्कवर अगर हो जाएगी तो इनको इस क्लास से निकाल के दूसरे कहीं क्लास में डालेंगे। ये पॉसिबिलिटी है कि इसकी जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है उनको एक ही नाम दिया गया है, उनको एक ही जगह पे रखा गया है, डिट्यूरोमाइसीट्स। सेक्सुअल एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर, उनको दूसरी क्लासेस में डाला गया है। अगर इनके लिंकेजेस हमें इस्टेब्लिश हो गए तो फंजाई को करेक्टली आइडेंटिफाई किया जाएगा और यहाँ से निकाला जाएगा। वंस जैसे परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज मेंबर्स ऑफ डिट्यूरोमाइसीट डिस्कवर दे वर मूव टू उनको एस्कोमाइसीडियम बेसिडोमाइसीट्स में डाला जाएगा। डिट्यूरोमाइसीट जो है सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर से यानी कोनिडिया से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। इन्हें माइसीलियम जो सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है, यानी वॉल्स होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। ये कुछ मेंबर सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट, वाइल ज़्यादातर जो होते हैं ये डिकम्पोजर ऑफ लिटर होते हैं, गंद वंद खाते हैं और मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं। कुछ इसके एग्जांपल अल्टरनेरिया, कोलिटो ट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।